मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री रामेश्वर तेली जी, देश के विकास में अहम योगदान देने वाले श्री रतन टाटा जी, असम सरकार में मंत्री श्री केशव महंता जी, अजंता नियोग जी, अतुल बोरा जी और इसी धरती के संतान और भारत के न्याय जगत को जिन्होंने उत्तम से उत्तम सेवाएं दी और आज कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद में हमारे साथ दे रहे श्रीमान रंजन गोगोई जी, श्री सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रोठो मोटे मैं रंगाली भी हो आरो असमिया नव बर्ष शुभेच्छा जोनाइस। उत्सव और उमंग के इस मौसम में असम के विकास की धारा को और गति देने का आज ये जो भव्य समारोह है उसमें मुझे भी आपके उस उमंग के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। आज इस ऐतिहासिक नगर से मैं असमिया गौरव, असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहां की सभी महान संतानों का स्मरण करता हूं और आदरपूर्वक उन सबको नमन करता हूं। साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का गीत है, बोहाग माठो एटी ऋतु नय न होय बोहाग एटी मां, असमिया जातिरी आयुष रेखा गोनो जीवनो रेखा। असम की जीवन रेखा को अमिट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी संकल्प के साथ बार बार आपके बीच आने का मन करता है। असम आज शांति के लिए, विकास के लिए एकजुट होकर उत्साह से भरा हुआ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्बी आंगलोंग में देखा और मैं अनुभव कर रहा था, क्या उमंग, क्या उत्साह, क्या सपने, क्या संकल्प। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने डिब्रूगढ़ में नए बने कैंसर अस्पताल और वहां बनी सुविधाओं को भी देखा। आज यहां असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है।
एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। और मुझे बताया गया कि 3 और कैंसर अस्पताल आने वाले कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगे आपकी सेवा में। इनके अलावा आज राज्य के 7 नए आधुनिक अस्पतालों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। इन अस्पतालों से असम के अनेक जिलों में अब कैंसर के इलाज की सुविधा और बढ़ेगी। अस्पताल आवश्यक तो है और सरकार बना भी रही है, लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुभकामना देना चाहता हूं। अस्पताल आपके चरणों में है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि असम के लोगों के जिंदगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए। मैं आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुशी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए, कैंसर के मरीजों को असुविधा के कारण मौत से मुकाबला करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और इसलिए आपकी सेवा के लिए भी हम तैयार रहेंगे। भाइयों और बहनों, असम में कैंसर के इलाज के लिए इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक व्यवस्था इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे गरीब परिवार होते हैं, गरीब भाई बहन होते हैं, हमारे मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, और इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ता था। गरीब और मिडिल क्लास की इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते 5-6 सालों से जो कदम यहां उठाए गए हैं, उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत जी और टाटा ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के रूप में कैंसर के सस्ते और प्रभावी इलाज का इतना बड़ा नेटवर्क अब यहां तैयार है। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैंसर की इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है। राजधानी गुवाहाटी में भी कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है। इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना पीएम डिवाइन में भी कैंसर के इलाज पर फोकस किया गया है। इसके तहत
कैंसर के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी गुवाहाटी में तैयार होगी। भाइयों और बहनों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां एक परिवार के रूप में और एक समाज के रूप में हमें भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर करती है। इसलिए बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सप्त ऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा 5वां फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमने देखा है कि आजादी के बाद से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में ही बने। थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़े तो बड़े शहर भागो, यही होता रहा है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने में जुटी हुई है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे। इसमें से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दें तो कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं ओपीडी नहीं लगती थी, कुछ अधूरे बने पड़े थे। हमने इन सभी को सुधारा और देश में 16 नए एम्स घोषित किए। एम्स गुवाहाटी भी इन्हीं में से एक है। हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इस लक्ष्य पर काम कर रही है। 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थी। अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 600 तक पहुंच रही है। साथियों, हमारी सरकार का छठा फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। बीते 7 साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। 70,000। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर माना है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियो में भी सुधार हुआ है। हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है। इसका फायदा हजारों नौजवानों को मिल रहा है। देश को आजादी के बाद जितने डॉक्टर मिले
हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी ज्यादा डॉक्टर अगले 10 वर्ष में मिलने जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का 7वां फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं। कोशिश ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके, इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। यही वन नेशन वन हेल्थ की भावना है। इसी ने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में भी देश को संबल दिया, चुनौती से निपटने की ताकत दी। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाएं देश में कैंसर के इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। एक और महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है, गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके। गांव में रहने वाला बच्चा भी जिसको जिंदगी में अंग्रेजी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो डॉक्टर क्यों न बन सके। और इसलिए अब भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकारें सुविधाएं खड़ी करे ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। बीते वर्षों में कैंसर की अनेकों ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें लगभग आधी हो गई है। इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगभग 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 900 से ज्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्ध हो। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाए, इसका प्रबंध किया गया है। इनमें से अनेक दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है। इन सुविधाओं से भी मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसी परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम परिवार का महीने का 1000, 1500, 2000 रुपया दवाई का खर्चा होता है। जन औषधि केंद्र में वो खर्चा 80, 90, 100 रुपये में पूरा हो जाता है। ये चिंता हमने की है। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हैं। जब ये योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे, लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे। अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी। वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है। असम सहित पूरे देश में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, उनमें 15 करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जांच हो चुकी है। कैंसर की स्थिति में तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बीमारी का पता चले। इससे बीमारी को गंभीर बनने से रोका जा सकता है। साथियों, देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, उसका लाभ भी
असम को मिल रहा है। हेमंता जी और उनकी टीम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए प्रशंसनीय प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक सारी सुविधाएं असम में लगातार बढ़ती रहे। क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर असम में तेजी से जमीन पर उतरे, इसके लिए असम सरकार ने बेहतरीन काम करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भाई और बहनों, कोरोना के संक्रमण से देश और दुनिया लगातार लड़ रही है। भारत में टीकाकरण अभियान का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब तो बच्चों के लिए भी अनेक वैक्सीन अप्रूव हो गई है। प्रिकॉशन डोज के लिए भी अनुमति दे दी गई है। अब ये हम सभी का दायित्व है कि समय पर खुद भी टीका लगवाएं और बच्चों को भी ये सुरक्षा कवच दें। साथियों, केंद्र और असम सरकार चाय बागानों में काम करने वाले लाखों परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। मुफ्त राशन से लेकर हर घर जल योजना के तहत जो भी सुविधाएं हैं, असम सरकार उनको तेजी से चाय बागानों तक पहुंचा रही है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। विकास के लाभ से समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न छूटे, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आज भारत में विकास की जिस धारा को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें जन कल्याण के दायरे को हमने बहुत व्यापक कर दिया है। पहले सिर्फ कुछ सब्सिडी को ही जन कल्याण से जोड़कर देखा जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को वेलफेयर से जोड़कर नहीं देखा जाता था, जबकि बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव में जन सुविधाओं की डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। पिछली सदी की उस असाधारण अवधारणा को पीछे छोड़कर अब देश आगे बढ़ रहा है। आज आप देखते हैं कि असम के दूर सुदूर क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, ब्रह्मपुत्र पर पुल बन रहे हैं, रेल नेटवर्क सशक्त हो रहा है। इन सबसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना आसान हुआ है। रोजी रोटी के अवसर खुल रहे हैं, गरीब से गरीब को पैसे की बचत हो रही है। आज गरीब से गरीब को मोबाइल फोन की सुविधा मिल रही है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इससे उसे सरकार की हर सेवा प्राप्त करना आसान हुआ है। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हम असम और देश के विकास को गति देने में जुटे हैं। हमारी कोशिश है कि असम की कनेक्टिविटी सशक्त हो, यहां इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बने। असम में निवेश के लिए अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को हमें अवसरों में बदलना है। चाय हो, ऑर्गेनिक खेती हो, ऑयल से जुड़े उद्योग हो या फिर टूरिज्म, असम के विकास को हमें नई बुलंदी तक ले जाना है। साथियों, आज असम का मेरा यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार है। एक तरफ मैं उन लोगों से मिलकर के आया हूं जो बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके शांति की राह पर विकास की धारा में जुड़ना चाहते हैं, और अभी मैं आप लोगों के बीच में हूं जो बीमारी के कारण जिंदगी जो में जूझना न पड़े, उनके सुख शांति की व्यवस्था हो, और उसमें आप लोग आशीर्वाद देने आए हैं। बिहू अपने आप में सबसे बड़ा उमंग और उत्सव का त्योहार, और आज हजारों माता बहनों ने, मैं असम में बहुत सालों से आ रहा हूं, शायद ही कोई बिहू ऐसा हो जब मेरा उस समय आसाम का दौरा न हुआ हो, लेकिन आज मैंने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ माताओं बहनों को बिहू में झूमते हुए देखा। मैं इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए विशेष करके आसाम की माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक बार फिर श्रीमान रतन टाटा जी खुद यहां पहुंचे। उनका नाता चाय से शुरू हुआ और चाह तक विस्तृत हुआ है।
और आज आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी वो हमारे साथ शरीक हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए एक बार फिर आप सभी को ये अनेक नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और जो असम के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा था, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और असम का जो दौरा था बेहद महत्वपूर्ण था। खासतौर से अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि पहले 7 साल में एक एम्स नहीं बनता था, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनता था, लेकिन अब लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले 2014 से पहले देश भर में सिर्फ 7 एम्स थे, लेकिन अब उनकी संख्या 16 हो गई है। यानी कि जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम की बात करें तो असम के अनेक जिलों में कैंसर इलाज की सुविधा बढ़ेगी। अलग अलग जिलों में जो है कैंसर अस्पताल खोले जा रहे हैं, ताकि जो असम में कैंसर से प्रभावित जो मरीज हैं उनको दूर दराज के शहरों में न जाना पड़े, उन्हें आसानी हो। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1500 करोड़ की लागत से असम को लेकर लगातार असम कैंसर इलाज के लिए एक योजना भी संचालित की जा रही, ताकि जो असम के मरीज हैं, जो खासतौर से वहां पर पूर्वोत्तर के जो मरीज हैं कैंसर को लेकर, उन्हें दूर के शहरों में ना जाना पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 ऋषियों का जिक्र किया कि हमारी सरकार का जो फोकस है वो 7 ऋषियों की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीमारी की नौबत न, यानी कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, यानी कि योग को बढ़ावा देना है, स्वच्छता को बढ़ावा देना है। अगर उन्होंने दूसरे का जिक्र, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, इसके लिए टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए गए हैं ताकि टेस्टिंग की जा सके आसपास। इसके साथ साथ जो तीसरा उन्होंने कहा कि घर के नज़दीक इलाज, यानी कि जो पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। ये 7 ऋषि उन्होंने जिक्र किया। चौथा का जिक्र किया कि गरीब को मुफ्त इलाज, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है। जो 5वां है वो है कि बड़े शहरों पर निर्भरता कम, यानी कि पहले ये देखा जाता था कि इलाज के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते थे, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाना पड़ता था, लेकिन अब जो जिले में है वहीं पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। तो प्रधानमंत्री का असम का जो दौरा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।
Pradhanmantri Sangrahalaya tells you the story of the rise and rise of Bharat. इन परीक्षण के साथ भारत छठी औपचारिक परमाणु शक्ति बन गया। Indira Gandhi's tenure as Prime Minister, just as we talk of bank nationalization. प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। The heroes of Kargil, this is the soil and rock from the Tiger Hill of Kargil. This is the journey of India since independence. And if you look at it, you realize where were we and where we are now. रंग तरंग में इस बार ध्रुपद बंधु संजीव कुमार और मनीष कुमार से मुलाकात। दुर्गे दयानी दुर्गति नाशिनी जय जय भवानी। देखेंगे नीदरलैंड्स में कैसे साकार हुई रामायण कथा और विभिन्न देशों की महिला राजदूतों ने देखी भारतीय संस्कृति की झलक। इस गुरुवार दोपहर 3 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ सहित 6 अन्य जिलों में कैंसर सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, असम में कैंसर अस्पताल पूर्वोत्तर के साथ साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में करेंगे वृद्धि। प्रधानमंत्री ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय सहित 1000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम में भव्य स्वागत। कार्बी आंगलोंग जिले में शांति, एकता और विकास रैली को किया संबोधित। कहा, 2020 के बोडो समझौते ने पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के खोले नए द्वार। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण केंद्र ने आसपा को कई इलाकों से हटाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। बांग्लादेश यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन से करेंगे मुलाकात। वहीं भूटान दौरे पर भी शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात का है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक मुठभेड़ों में मारे गए 62 आतंकवादी। मारे गए कुल 62 आतंकवादियों में से 47 स्थानीय और 15 विदेशी आतंकवादी। खेल के मैदान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 6ठे दिन तैराकी और मुक्केबाजी में बरसे पदक। जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा बरकरार। IPL में आज दिल्ली और कोलकाता होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए अहम रहेगा आज का मुकाबला।
नमस्कार, मैं हूं रजनी सेन। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान प्रदेश में कृषि विकास को गति देने के लिए कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय की आज आधारशिला रखी। देखते हैं रिपोर्ट। असम में कृषि विकास को गति देने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थानों का शिलान्यास किया। दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। तकरीबन 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प ये हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर है, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूर्ण करती है। कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है। पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। यहाँ पर हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। अभिषेक के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में